भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनं रसुरनाथ किरीटकोटिं सलग्नरत्नकिञ्छविदोषराजं प्रचोदितापिमलमुक्मपि प्रकृतिं प्रत्याजरिं जिन्पति बौधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटैर्पिहीनिताप्तं ज्ञात्वा विभक्तोत्सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मषगणमतनादिं सुदोदग्रव्यामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं हं सं तं पं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जले जिनिपिष्यामीति स्वाहा। पुष्पिके चरुसुदीपसुधूपफलार्दिके धवले मंगले गानिरवाकुले जिन्ग्रहे अभिषेके महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पाण्डुकशिला पर विराजमान बहुगुण चनारे प्रथम कलश उपरांते जलादिअर्घं निवेपयामीति स्वाहा। नाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रतिष्ठिताय शुक्लद्यां पवित्राय स्वर्गीयां स्वयंभुवे सद्दाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में वर्तय अनंत संसार चक्र प्रमिद्राय अनंत दृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवन दयानंद फणामंड मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपश विनाशाय घातिकर विनाशाय एक घातिकर विनाशाय अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदे बिंदे मर्त्योम छिंदि छिंदि बिंदे बिंदे अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सरशत्रुभयम सर्वपसैक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम
सर्शूलरोगम सक्षयरोगम सर्कुष्ठरोगम सर्कुर्रोगम सर्नरमारीम सर्गजमारीम सर्वशमारीम सर्गोमारीम सर्महिषमारीम सर्धान्यमारीम सर्वक्षमारीम सर्गुलमारीम सर्पत्रमारीम सर्पुष्मारीम सर्फलमारीम सर्राष्ट्रमारीम सर्देशमारीम सर्विष्मारीम सर्वेताल साकनी डाकनीबैम सर्वेदनियम सर्मोनियम सर्क्रमाष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक घनश्याम जी जैन और सनत कुमार जी जैन पुणे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांति कुरु कुरु सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर खीच करोट मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद पचपत कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यतस्कम ते सुलोक शिव्यादि वैष्णव मर्जदम हव्यम श्रीमारुगम स्वस्तिर्सुविदते श्री शांतिरस्तु श्रीमस्तु कुलकुतन दंदान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासव पूजे मलिवर्धमान पुष्दंत शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पाशनाथ त्वजन नमः। ओम नमोते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमसा देते जो मूर्ति से शांतिनाथ है शांतिक्रा सर पापणाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकृत सुदोपद विनाशय सक्षामडम विनाशय। ओम राम रीम रोम रोम ब्रह्मस्य नमः सर शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र समानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। उदके चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप भलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगुन चनाग्रे शांति धरा प्रांते जलादि अर्घम निवपामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमरी। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय आचार्य गण है उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभाव चाहे राजनीति हो साधु हो दोनों के लिए तपस्या परम आवश्यक है। अब तपोधर्म के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन है प्राकृत भाषा में उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ। परभव पावे पुरु चौ मुनिनो खावे पंचेंद्रियों
पमंडे विसंगई चंडी तो कीजे जाए पुनु। उत्तम मनुष्य जो होता है, श्रेष्ठ मनुष्य जो होता है, वो जुआ खेलना आदि अनेक व्यसनों से बचता है। शिकार खेलना, प्राणियों को मारना, ये संयमी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। उसके नेम होता है, हम किसी प्राणी को दुख नहीं देंगे, मारेंगे नहीं। चींटी को भी मारना पसंद नहीं करता है, तो इतर पंचेंद्रिय बड़े बड़े शेर है और है, हाथी, क्यों मारेगा इनको? आजकल आदमी इतना असंयमी हो गया, हाथी को मार रहा है दांतों के पीछे, स्वार्थ के पीछे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग संयम सिखाते थे। भारतवर्ष में संयम का अत्यंत महत्व है। मन सहित पांचों इंद्रियों का निरुद्ध करने की शक्ति संयम से संभव है। निर्वेद वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो संयम ही उसके लिए धारण करना जरूरी है। समस्त जो परिग्रह है, इसका भी परिग्रह त्याग जो है ये तप के द्वारा संभव है, और तप का सहायक संयम है, संयम का सहायक तप है। उत्तम तपोधर्म वहाँ पर है जहाँ परिग्रह का त्याग करता है। जितना परिग्रह बढ़ेगा वो असंयमी होगा, जितना परिग्रह कम करेगा वो संयमी होगा। बहु आरंभ परिग्रह नारगढ़, अति आरंभ करना, अति सब इकट्ठा अनावश्यक सामग्री इकट्ठा करना, ये तपस्वी के लिए धोखादायक है। जो भी गृहस्थ भी घर में रहते तपस्वी बन सकता है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मम हो ही नहीं वहाँ। गृहस्थ घर में रहते तपस्वी कहला सकता है। ऐसे अनेक गृहस्थ हुए। भरत जी घर में वैरागी, भरत जी घर में रहते हुए भी बड़े तपस्वी कहलाए। महाराजा जनक भी राजमहल में रहते विधेय कहलाए, इसलिए वो बड़े संयमी थे और बड़े तपस्वी थे। महानुभाव, कामदेव का दर्प का खंडन भी संयम से संभव है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो। वो कह रही स्याद अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी।
तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो। स्याद अस्ति अवक्तव्य, रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6 और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को साधुवाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक अंत साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।